हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होगी जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है और फर्स्ट पेपर हर एक व्यक्ति को देना होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, और वहां से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टीचर इज वन हु। ये कहना चाहते हैं एक अच्छा टीचर वो व्यक्ति होता है जो गिव इन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जो कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है। सेकंड है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, जो कि कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। थर्ड है गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को प्रिंटेड नोट्स देता है। फोर्थ है इंस्पायर्स टू स्टूडेंट्स टू लर्न, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है सीखने के लिए। तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंस्पिरेशन, और जो टीचर होता है स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, और वही एक अच्छा टीचर होता है जो कि बच्चे को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है चीज़ों को सीखने के लिए। तो इस वजह से आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, ग्रेटर द हैंडीकेप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये कहना चाहते हैं जितना ज़्यादा हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स में आते हैं, जितना ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ती जाती है, ग्रेटर द डिमांड ऑन, तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है। तो अब सभी को पता है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ेंगे और अगर हैंडीकेप्ड स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से सही आंसर जो आपका होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। ये कहना चाहते हैं कि इसमें कौन सी एक क्वालिटी होती है जो टीचर की एक ग्रेट स्ट्रेंथ मानी जाती है, बहुत ही अच्छी एबिलिटी मानी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। पहला, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। सेकंड है सेटिंग एग्जाम्पल्स। थर्ड है विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट। और फोर्थ है एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। तो जो थर्ड का हमारा सही होगा वो बी होगा। और बी में आपके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, यानी कि बी है, सी है और डी है। सेटिंग एग्जाम्पल्स, उसको अच्छे एग्जाम्पल सेट करने होंगे। विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट, टेस्ट में वो अजम्पशन रखेगा ताकि स्टूडेंट अपने माइंड का प्रयोग करें, सोचने का उनको मौका मिले। और थर्ड है एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करेगा और उसके बाद में उस पर जो है वर्क करेगा, उसको सुधार करेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। एक जो अच्छी टीचिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको बताना है, फोर्थ नंबर का है। तो फर्स्ट है डायग्नोसिस, यानी कि सबसे पहले पता लगाना होगा कि स्टूडेंट्स में किस चीज़ की कमी है। रेमेडी, जब उसकी कमी का पता चल जाए तो उसका सुधार करना होगा। और थर्ड है डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन देना होगा किस सिमत में, किस दिशा में उसको काम करना चाहिए, किस दिशा में उसकी रुचि है। और फोर्थ है फीडबैक, उसके बाद में फीडबैक लेना होगा और फीडबैक लेने के बाद में आपको देखना होगा कि उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है और उसी हिसाब से फिर से वर्क करना होगा। तो जितनी भी पॉइंट्स है सारी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि टीचिंग, एक गुड टीचिंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। ये कहना चाहते हैं जो टीचर होता है वो जो क्लास में उसका इमीडिएट कंट्रोल ओवर होता है किस चीज़ पे। फर्स्ट है सेल्फ सेलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज। सेकंड है द ऑडियंस, द नॉइज एंड द रिसेप्शन। थर्ड है द फीडबैक, द टेक्नोलॉजी एंड द ऑडियंस एक्सपीरियंस। और फोर्थ है द कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेशंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो 5 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि जो उसमें इमीडिएट कंट्रोल होता है, एक तो फीडबैक पे होता है, दूसरा टेक्नोलॉजी होता है और ऑडियंस एक्सपीरियंस पे उसका इमीडिएट कंट्रोल होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। टीचर के रूप में कौन सा एक ऑप्शन सूटेबल है जिससे पता चले कि आप क्लास में एकदम एक्टिव हैं, एकदम इफेक्टिव हैं, आपकी प्रेजेंस का पता चल रहा है, तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा इसके लिए। फर्स्ट है यूज़ ऑफ पीयर कमांड। सेकंड है मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स। थर्ड है एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर। और डी है बीइंग अथॉरिटेरियन। तो 6 का हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी एक ऐसे पोस्चर को अडॉप्ट करेंगे जिससे बच्चों को पता चले कि आप एक्टिव है और अटेंटिव है और सभी पे ध्यान रखे हैं। तो इस वजह से सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। ये कहना चाहता है कि कौन सी इसमें की एक साइन है मोटिवेटेड टीचिंग की साइन मानी जाती है कि जो साइन है मोटिवेटेड टीचिंग की। फर्स्ट है स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। सेकंड है मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की तादाद जब बहुत ज़्यादा होती है क्लास में। थर्ड है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो। और डी है स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट जो है नोट्स बना रहे हैं। तो जो मोटिवेटेड टीचिंग की सबसे ज़्यादा जो है साइन होती है वो ये है कि स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, और स्टूडेंट तभी क्वेश्चन करेंगे जब उनको क्वेश्चन समझ आएगा, फिर वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से सही आंसर होगा ए, यानी कि अगर क्वेश्चन स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो चीज़ों को सीख रहे हैं, और ये जो है मोटिवेटेड टीचिंग की एक साइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ये कहना चाहते हैं इनको ऑर्डर में अरेंज करना है टीचिंग प्रोसेस को। तो ये जो हमारा 8 नंबर का है देखेंगे इसमें। फर्स्ट है रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। सेकंड है इवैल्यूएशन। थर्ड है री टीचिंग। फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। तो इसमें सबसे पहले जो पुट किया जाएगा हमारा कौन सा होगा, तो बी सी। एक इसमें डी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन। तो सबसे पहले जो इसमें पुट किया जाएगा वो सबसे पहले आपका आ जाएगा 4th, इसका डी वाला ही सही है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। और 4th में आपका क्या दे रखा, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मुलेट करना होगा। इसके बाद में फर्स्ट हो जाएगा रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जिस चीज़ को आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करिए ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर 5 नंबर का आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसका प्रेजेंटेशन है। और सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा उसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, किस हद तक आपने प्रेजेंट किया है, कितना हद तक बच्चों को समझ में आया है। और इसके देखने के बाद में कि बच्चों को और अच्छे से नहीं समझ में आया है तो दोबारा से उसको टीचिंग करना है, यानी लास्ट में हो जाएगा री टीचिंग। अगर उनको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो दोबारा से टीचिंग करेंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। ये कहना चाहते हैं जो क्लास रूम में इंटरेक्शन होती है, जो बातचीत होती है, वो किस टाइप की बातचीत होनी चाहिए, उससे क्या जनरेट होना चाहिए। फर्स्ट है आर्गूमेंट, सेकंड है इन्फॉर्मेशन, थर्ड है आइडिया, फोर्थ है कंट्रोवर्सी। सही आंसर सी होगा। जब भी क्लासरूम में इंटरेक्शन हो तो उस इंटरेक्शन से आइडियाज़ का जनरेशन होना चाहिए, और अगर जनरेशन होता है आइडियाज़ को तो क्लास वो फ्रूटफुल मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। इस वजह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड, गिव द मैसेज। ये कहना चाहते हैं जो यहाँ पे यूज़ किया गया स्पेयर द रॉड स्पॉयल द चाइल्ड से क्या मैसेज मिलता है। तो इसकी मीनिंग होती है स्पेयर द रॉड, यानी अगर रॉड का प्रयोग ना करो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, यानी बच्चों को अगर पनिशमेंट नहीं दिया जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड। सेकंड है कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो शारीरिक दंड होता है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और डी है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, यानी कि जो बिहेवियर स्टूडेंट का होगा अगर अनडिज़ायरेबल है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और डी है चिल्ड्रेन शुड बी बीटन विद रॉड, चिल्ड्रेन की रॉड से पिटाई करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर सी होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टूडेंट इस प्रकार की गलती करता है जो कि अनडिज़ायरेबल है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे उसको पनिशमेंट ज़रूर देना चाहिए, और यही इस फ्रेज़ की मीनिंग होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 11, अ गुड टीचर मस्ट बी। एक अच्छे टीचर को किस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट है रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिव, सेकंड है रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, थर्ड है रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव, और डी है रिसोर्सफुल एंड डोमिनेटिव। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसको रिसोर्सफुल होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, while delivering lecture if there is some disturbance in the class a teacher should। ये कहना चाहते हैं कि जब टीचर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा है, अगर क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है तो टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, कुछ समय के लिए शांत होना चाहिए उसके बाद में कंटिन्यू करें। सेकंड, पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, ऐसे लोग जो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस के कारण उनको सजा देना चाहिए। डी है मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जो लोग डिस्टर्बेंस
कर रहे हैं, और डी है नॉट बोदर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लासरूम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्लास में क्या हो रहा है। तो इसका सही आंसर सी होगा, उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको फ्यूचर के बारे में बताना चाहिए, किसी तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, और इस तरह से डिस्टर्बेंस को आप कम कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 13, अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही, ये कहना चाहते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है वो टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय कर सकता है जब वो क्या होगा, हैज़ कंट्रोल ऑल स्टूडेंट्स, जब उसका स्टूडेंट्स पे कंट्रोल होगा। सेकंड, कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, जब वो स्टूडेंट्स से रिस्पेक्ट कमांड करेगा। थर्ड है इज़ मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स, जब उन्हें कलीग्स से ज़्यादा क्वालिफाइड है। और डी है इज़ वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ से ज़्यादा क्लोज होगा। सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14, और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल 2, ये कहना चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन होती है वहाँ पे टीचर का क्या रोल होता है। फर्स्ट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सूचना प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना। और सी है इनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन इनकरेज करना को प्रोत्साहन देना। और डी है हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना। तो 14 नंबर का हमारा सही आंसर बी होगा, यानी स्टूडेंट को प्रमोट करना कि वो सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दें, और जब उनको सेल्फ लर्निंग आ जाएगा तो वो खुद से स्टडी कर पाएंगे। तो इस तरह से टीचर को हायर एजुकेशन में जो हेल्प करना होता है या पढ़ाना होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा एक लेवल है जो कि प्रिस्क्राइब्ड लेवल नहीं है टीचिंग का। फर्स्ट है मेमोरी, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है रिफ्लेक्टिव, फोर्थ है डिफरेंशिएशन, और 15 का हमारा सही आंसर होगा डी डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए टीचिंग करते समय बच्चों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही शी, एक टीचर सक्सेसफुल हो सकता है अगर वह हेल्प्स स्टूडेंट्स इन बिकमिंग अ बेटर सिटीजन, स्टूडेंट की मदद करता है उसको एक अच्छा शहरी बनने में, नागरिक बनने में। सेकंड, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को सब्जेक्ट का नॉलेज देता है। थर्ड है प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू पास द एग्जाम, एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट को तैयार करता है। और डी है प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, वो स्टूडेंट की मदद करता है उनको एक अच्छा शहरी बनने में, एक अच्छा सिटीजन बनने में, इस वजह से ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है 17 है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, जो डायनेमिक अप्रोच होता है उसका क्या मतलब होता है टीचिंग में। फर्स्ट है टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, टीचिंग जो है उसको फोर्सफुल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, असरअंदाज होना चाहिए। सेकंड, टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, टीचर्स को एनर्जेटिक होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। सी है द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, जो टीचिंग की टॉपिक हो स्टैटिक नहीं होना चाहिए बल्कि डायनेमिक होना चाहिए। और डी है स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, यानी स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ से सीखना चाहिए, उनको एक्टिविटीज़ करके सिखाना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड डी जो होता है डायनेमिक मेथड होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट खुद से उसकी जो है खुद से करता है और जब करके सीखता है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, इस वजह से डी आपका सही आंसर होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये वीडियो कैसे लगी आपको एक बार ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।